स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। तो आज हम क्लास 4 सब्जेक्ट जो है हिंदी के अंतर्गत हमने पार्ट 2 जो है बूढ़ा गिद्ध के बारे में आपको एक्सप्लेन करके समझाया था। तो किस प्रकार जो है बूढ़ा गिद्ध जो है अपने बुढ़ापा के कारण है ना किसी प्रकार का भोजन तलाश नहीं कर पाता था, जिसमें उसके सहयोग जो है अन्य पक्षी है ना उनको सहयोग करता था, है ना। तो वहाँ पर जो है एक और उसी सहयोग के साथ ही उनके बच्चों को देख रेख करने का जिम्मा किसको सौंपा था? बूढ़े गिद्ध को सौंपा था। लेकिन एक बिलाव ने उस बूढ़े गिद्ध का है ना विश्वास भरोसा जीत लिया, जिससे उसको बाद में बूढ़ा गिद्ध को पछताना पड़ा और अपना प्राण तक गंवा दिया। इस पार्ट में ना पढ़े थे हमने। तो चलिए आइए देखते हैं बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं उसी का प्रश्न उत्तर के रूप में। आज हम तो सबसे पहले देखेंगे मौखिक प्रश्न बच्चों। यहाँ पर गिद्ध कहाँ रहता था? तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों हम लोग गिद्ध वृक्ष पर बने एक कोटर में रहता था। कहाँ रहता था बच्चों? कोटर में, है ना। कोटर मतलब घोंसले वृक्ष में, है ना। खा नंबर देखेंगे पक्षियों के बच्चों की देख रेख कौन करता था? तो बूढ़ा होने के कारण जो है गिद्ध जो है पक्षियों का देख रेख करता था। उत्तर में लिखेंगे पक्षियों के बच्चों की देख रेख गिद्ध करता था। दूसरा नंबर क्वेश्चन, किसे आता देखकर पक्षियों के बच्चे भयभीत हो गए, मतलब डर गए? उत्तर में लिखेंगे बच्चों बिलाव को आता देखकर पक्षियों के बच्चे भयभीत हो गए। घ नंबर देखेंगे शास्त्रों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है? तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे बच्चों शास्त्रों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ धर्म अहिंसा है। तो इस प्रकार ये मौखिक है बच्चों, आपको मौखिक प्रश्नों को नहीं लिखेंगे आप। अगला देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। और सबसे पहले ध्यान रखना है बच्चों आपको कि आप सभी बच्चों ने जब भी स्टार्ट फर्स्ट पार्ट या सेकेंड पार्ट जैसे पार्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप अपने बुक से कठिन शब्दार्थ और जो शब्द मिलते हैं आपको उसमें लिखना है बच्चों। उसके बाद हमें आपको क्या लिखना है? आपको सही विकल्प प्रश्न उत्तर या बाकी चीज़ इसमें लिखना है। और दूसरी बात सबसे पहले ध्यान रखेंगे बच्चों, आपको होमवर्क डेली जो है 1 पेज अपना एक लेख लिखना है सभी बच्चों को डेली। बस जिस पार्ट को हमने पढ़ाया है उसी पार्ट का थोड़ा थोड़ा करके 1 पेज आपको डेली लिख के रखना रफ कॉपी में। उसको भी आपको बाद में चेक किया जाएगा उसकी कॉपी को, है ना बच्चों। ध्यान रखेंगे बच्चों इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाएंगे। गिद्ध कहाँ रहता था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों यहाँ पर। तो पहले देखें गंगा नदी के किनारे, पर्वत पर, वृक्ष की कोटर में, या तीनों उत्तर सही हैं। तो कहाँ रहता था बच्चों यहाँ पर? वृक्ष की कोटर में। खा नंबर देखेंगे बच्चों वहाँ पर बिलाव किस विचार से वृक्ष के पास आया था? आपको सभी मालूम बच्चों यहाँ पर। तो उत्तर में देखेंगे कौन कौन सा आंसर सही होता है, इसमें से एक ही होगा आंसर सही। गिद्ध से धर्म कर्म की बात करना, गिद्ध से धर्म के बारे में जानना, और गिद्ध से मित्रता करने, या चौथा है धर्म कर्म की बातों को बहाने, है ना, के बहाने पक्षियों के बच्चों को खाने। मतलब लास्ट वाला आंसर सही होगा बच्चों यहाँ पर, है ना। धर्म कर की बातों के बहाने पक्षियों के बच्चों को खाना, ये उनका बिलाव का काम था। गा नंबर उचित सामग्री न होने पर अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए? पानी पिलाकर, उचित स्वागत संस्कार करके, मीठी वाणी बोलकर, अतिथियों की प्रशंसा करके। कैसे करना चाहिए बच्चों यहाँ पर? तो मीठी वाणी बोलकर अतिथियों का संस्कार करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। यहाँ पर जो आंसर इसमें लगाना बच्चों यहाँ पर मीठी वाणी में। अतिथि को क्या माना गया बच्चों यहाँ पर? तो यहाँ पर भी आंसर गलत है। बिलाव, है ना, गिद्ध, देवता, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देवता माना गया है। बिलाव क्या करता था बच्चों यहाँ पर? उत्तर में देखेंगे गिद्ध से धर्म करके बातें करता था, पक्षियों के बच्चों को खा जाता था, कठिन व्रत पूजा करता था, या चौथा जो है पक्षियों के बच्चों को खाकर उनकी हड्डी गिद्ध के कोटर में रख देता था। जब उसको बूढ़े गिद्ध ने अपने पास रख लिया तो उसने क्या किया? उस पक्षियों के बच्चों को खा कर उनके जो हड्डी बचते थे उनको बूढ़े गिद्ध के कोटर में रख देते। तो इस प्रकार अपना कंप्लीट हो बच्चे से। अब देखेंगे किसने कहा, क्यों कहा के बारे में। समझदार व्यक्ति को चाहिए कि अनजान व्यक्ति को अथवा उसके व्यवहार को भली भांति क्या करना चाहिए? समझ परख कर ही मानना अथवा सम्मान करना चाहिए। किसने कहा? या बिलाव ने स्वयं, है ना, जो है बूढ़े गिद्ध से बचने के लिए कहा। गा नंबर 1 स्विच पर
पक्षियों के बच्चे निवास करते। किसने कहा? गिद्ध ने बिलाव को यह बताने के लिए कहा कि पक्षियों के बच्चे उसकी देखरेख में है। अब यहाँ पर देखें गानम अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इस विषय पर शास्त्र एक मत है। जो भी बताया बच्चों मैंने आपको, अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ। इसने किसने कहा? बिलाव ने उस बूढ़े वृक्ष को धर्म के बारे में बताया। अगला है बच्चों, वाक्य पूरा कीजिए। वृक्ष पर बने एक खाली स्थान में एक गिद्ध रहता था। क्या रहता था? कोटर में एक गिद्ध रहता था। घ नंबर देखेंगे, गिद्ध पक्षियों के बच्चों की खाली स्थान कर दिया करता था। क्या कर दिया था? उसको खाने के बदले देख रेख कर दिया करता था। ग नंबर, भय से तब तक खाली स्थान नहीं होना चाहिए जब तक वह सामने ना आ जाए। मतलब भयभीत नहीं होना चाहिए जब तक भय आता है आपके पास। घ नंबर देखिए, घर में आए हुए शत्रु का भी उचित क्या करना चाहिए? किया जाना चाहिए। बताया था आपको बच्चों, उचित अतिथि संस्कार करना चाहिए। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे बच्चों, आज गिद्ध जो है इसमें आपको कौन सा लगा, प्रत्येक बारे में 4 वाक्य लिखें। जो कौन से आपको कौन सा लगा अच्छा, उसके बारे में आपको 4 पंक्ति। जैसे गिद्ध, उसके बारे में लिखना है। गिद्ध एक समझदार पक्षी था। वह अन्य पक्षियों के बच्चों की देखरेख करता था। वह बिना समझे बूझे किसी पर विश्वास कर लेता था। उसने एक मूर्ख बिलाव पर विश्वास करके अपना सर्वनाश कर लिया, है ना। बिलाव के बारे में बताया गया बच्चों। बिलाव एक क्या था? मांसाहारी पशु था। वह बहुत धूर्त तथा चालाक था। उसने पक्षियों के बच्चों को अपना भोजन बनाने के लिए गिद्ध से धर्म कर्म की बातें की। उस पर अपना विश्वास बनाया। किसने बनाया? बिलाव ने गिद्ध पर। पक्षी जो है अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन गिद्ध को दे देते थे। उसके बदले वह दिन भर पक्षियों के बच्चों की देखभाल करता था। पक्षियों का स्वभाव स्वार्थी था। जब गिद्ध के कोटर में पक्षियों के बच्चों की हड्डियाँ मिली तो पक्षियों ने उसे चोंच से मार मार कर अधमरा कर दिया। इस प्रकार बच्चों आज यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट में जो पढ़ेंगे अपन प्रश्नों के उत्तर। आज के लिए गुड डे।